चलिए साथ मिलकर खोजते हैं उन प्राचीन रहस्यों को और उन अद्भुत दुनियाओं को जिन्होंने आज के भारत की नींव रखी। देखिए, जब भी हम राजस्थान का नाम सुनते हैं ना, तो दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े किले, शानदार महल और दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, है ना? पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस विशाल रेगिस्तान की रेत के नीचे आखिर छिपा क्या हो सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम राजस्थान के कुछ दबे हुए रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। फिर हम चलेंगे कालीबंगा, जो सिंधु घाटी का एक अहम पड़ाव था। उसके बाद हम ताम्रयुगीन संस्कृतियों को समझेंगे, फिर बैराठ में पुराने साम्राज्यों की गूंज सुनेंगे और आखिर में इन सारे धागों को जोड़कर अतीत की एक पूरी तस्वीर बनाएंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला स्टॉप है कालीबंगा। ये जगह हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के सूखे किनारे पर मौजूद है। लेकिन इसे कोई मामूली खंडहर समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक वक्त में शक्तिशाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था। इस कमाल की जगह की खोज 1952 में अमलानंद घोष जी ने की थी और फिर 1961 से 69 के बीच बीबी लाल और बीके थापर ने यहां खुदाई का काम शुरू किया और जमीन के नीचे से एक पूरी की पूरी प्राचीन दुनिया ही बाहर निकल आई। और यकीन मानिए, यहां जो मिला ना, वो दिमाग घुमा देने वाला है। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे पुराना, जी हां, सबसे पुराना जुता हुआ खेत यहीं कालीबंगा में मिला। ये इस बात का सबूत है कि वो लोग खेतीबाड़ी में कितने आगे थे। यहीं पर 7 हवन कुंड यानी अग्नि वेदिकाएं भी मिलीं, जो शायद उनके धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थीं। और तो और हमें यहाँ भूकंप के सबसे पुराने सबूत मिले हैं और साथ ही लकड़ी की नालियों वाले कच्चे ईंटों के घर। कमाल की सिटी प्लानिंग थी भाई। लेकिन शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खोज थी एक बच्चे की खोपड़ी, जिसमें 6 बिल्कुल सटीक छेद किए गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह ब्रेन सर्जरी का दुनिया का सबसे पुराना सबूत हो सकता है। एक पल के लिए सोचिए, हजारों साल पहले मेडिकल साइंस इतना एडवांस था। चलिए अब कालीबंगा की अविश्वसनीय दुनिया से आगे बढ़ते हैं और राजस्थान के इतिहास में एक नए चैप्टर में कदम रखते हैं। ये वो दौर था जब लोगों ने तांबे की कला में महारत हासिल कर ली थी। इसे कहते हैं ताम्रयुगीन संस्कृतियां यानी कॉपर एज। इस कॉपर एज के 3 बड़े सुपरस्टार हैं। पहला आहड़, जिसे प्यार से ताम्रवती नगरी यानी कॉपर सिटी भी कहते हैं। दूसरा गणेश्वर, जिसे तांबे की सभी सभ्यताओं की जननी माना जाता है। और तीसरा बालाथल, जो अपने एक विशाल किले जैसे स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। आइए एक एक करके इनके राज खोलते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं आहड़ सभ्यता से। ये उदयपुर में आयड़ नदी के किनारे फली फूली। इसका जो निकनेम है ना, ताम्रवती नगरी, वही इसकी पूरी कहानी बयां कर देता है। ये जगह तांबे के काम का एक बहुत बड़ा हब थी। आहड़ के लोगों ने अपने पीछे बहुत ही अनोखी चीजें छोड़ी हैं। यहाँ उनका मशहूर बनासियन बुल मिला, जो मिट्टी से बना एक बहुत खूबसूरत बैल है। अनाज रखने के लिए बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन मिले, जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था। और सोचिए, यहाँ तांबा गलाने की भट्टियों के साथ साथ यूनानी सिक्के भी मिले हैं, जिन पर देवता अपोलो का चित्र है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि उनका व्यापार यूनान जैसे दूर दराज के इलाकों तक फैला था। और हाँ, वे अपने मृतकों को कपड़ों और गहनों के साथ दफनाते थे, जो उनके सम्मान को दिखाता है। अब आते हैं गणेश्वर पर। इसे एक बहुत बड़ा टाइटल दिया गया है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। अब ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि यही वो जगह थी जो सिंधु घाटी समेत दूसरी कई बड़ी बड़ी सभ्यताओं को तांबा सप्लाई करती थी। आप इसे उस समय का एक तरह से इंडस्ट्रियल हब कह सकते हैं। और उनकी टेक्नोलॉजी का लेवल क्या था, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। गणेश्वर के कारीगर जो तांबे के औजार बनाते थे, वे 99%, जी हाँ 99% शुद्ध होते थे। ये उनकी मेटलर्जी की कला में बेजोड़ महारत को दिखाता है। यहाँ मिले मछली पकड़ने के कांटे हमें बताते हैं कि जिस कांतली नदी को आज हम सूखा देखते हैं, वो कभी पानी से लबालब भरी रहती थी। और उस पानी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने भारत के सबसे पुराने पत्थर के बांध बनाए। कमाल की इंजीनियरिंग थी। और एक दिलचस्प बात, उन्होंने अपने घर ईंटों से नहीं बल्कि पत्थरों से बनाए थे, जो आज भी मजबूती से खड़े हैं। हमारी लिस्ट में अगली कॉपर एज सिविलाइजेशन है बालाथल। और यहाँ की सबसे खास बात है एक बहुत बड़ा किले जैसा ढांचा, जिसमें 1-2 नहीं पूरे 11 कमरे थे। ये शायद उस समय की कोई बहुत जरूरी बिल्डिंग रही होगी। बालाथल ने भी हमें कुछ बहुत ही अनोखे सुराग दिए हैं। यहाँ हाथ से बुने हुए कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा मिला है। जरा सोचिए, हजारों सालों तक कपड़े का एक टुकड़ा बचा रहा।
एक दुखद बात भी यहाँ पता चलती है। यहाँ कुष्ठ रोग का सबसे पुराना प्रमाण मिला है, जो हमें उनके स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों की एक झलक देता है। और यहाँ मिली मिट्टी की मूर्तियां आहड़ की मूर्तियों से इतनी मिलती जुलती हैं कि लगता है इन दोनों संस्कृतियों के बीच कोई गहरा रिश्ता था। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, बैराट। ये वो जगह है जो हमें प्राचीन काल से निकालकर सीधे इतिहास के पन्नों में ले जाती है, महाभारत के समय से लेकर मौर्य साम्राज्य तक। बैराट, जो बाणगंगा नदी के किनारे बसा था, एक पुल की तरह है जो हमें भारत के दो महान युगों महाभारत और मौर्य काल से जोड़ता है। इसकी खोज 1936 में दयाराम साहनी जी ने की थी। यहाँ जो सबूत मिले हैं वो इंडियन हिस्ट्री के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। महान सम्राट अशोक का मशहूर भाब्रू शिलालेख यहीं मिला था, जो उनके बौद्ध धर्म अपनाने का सबसे पक्का सबूत है। इससे भी बढ़कर यहाँ एक सोने का कलश यानी स्वर्ण मंजूषा मिला, जिसमें माना जाता है कि स्वयं भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष रखे हैं। और साथ ही 36 पुराने सिक्के भी मिले, जिनमें पंचमार्क और इंडो ग्रीक सिक्के शामिल हैं, जो उस दौर के व्यापार को दिखाते हैं। तो हमने राजस्थान की अलग अलग प्राचीन जगहों का सफर किया, सिंधु घाटी से लेकर मौर्य काल तक। अब वक्त है इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि आखिर पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, हर सभ्यता की अपनी एक अलग पहचान थी। कालीबंगा खेती-बाड़ी की एक्सपर्ट थी, आहड़ थी असली कॉपर सिटी, गणेश्वर तांबे की सप्लाई करने वाली सबकी जननी थी, बालाथल ने अपने बड़े से 11 कमरों वाले भवन से हमें चौंकाया, और बैराट, उसने तो हमें सीधा सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध से मिला दिया। तो कुल मिलाकर ये खंडर हमें क्या बताते हैं? ये साबित करते हैं कि राजस्थान हजारों साल पहले कोई बंजर रेगिस्तान नहीं था, बल्कि ये सर्जरी, वाटर मैनेजमेंट और मेटलर्जी जैसी चीज़ों में इनोवेशन का, नई खोजों का एक बहुत बड़ा सेंटर था। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर इतनी सारी उन्नत सभ्यताएं रेत के नीचे दबी मिली हैं, तो न जाने अभी और कितने रहस्य बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये थी राजस्थान की खोई हुई दुनिया की एक छोटी सी झलक। उम्मीद है हमारे साथ टाइम ट्रैवल करने में आपको मजा आया होगा। अगर आपको भी इतिहास के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों में दिलचस्पी है, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।